अच्छा, तो अध्याय 16 और श्लोक संख्या 6, तो मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ। यस्यामृतामलयसा श्रवणावगा सद्य पुनति जगदास्व पंचाद्विकुन्वता सोहम भवद्भया उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिर चिंदम स्वबाहुमपि वह प्रतिक्रिया। आप मेरे पीछे बोलिएगा हिंदी में, बहुत ही सुंदर श्लोक है। संपूर्ण जगत में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है, यदि वह मेरे नाम का यश आदि का गुणगान कान से सुनकर स्नान करता है। किसने स्नान किया? किसने किया स्नान? अभी कुछ 2-3 लोगों ने किया स्नान, है ना। लेकिन सोचो कान से स्नान करता है। अभी हम कान से स्नान कर रहे थे ना सब लोग। तो वह तुरंत ही पवित्र हो जाता है। अब तुमने मुझे निसंदेह जान लिया है। अतः यदि तुम्हारा आचरण तुम्हारे प्रतिकूल पाया गया तो मैं अपनी भुजा को काट डालने में संकोच नहीं करूंगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। जिस समय कि उनके सामने कौन आए? 4 कुमार ऊपर पहुंचे और वहां पर जय विजय ने उन्हें रोक लिया। तो भगवान फिर बीच में आते हैं, बीच बचाव करने के लिए आते हैं भगवान, और वहां पर बोल रहे हैं भगवान की हे जय विजय, तुमने तो मुझे अच्छी तरह से जान लिया था। तुम तो मेरे क्या थे? द्वारपाल थे। 7वें नंबर पर खड़े हैं ना। वैकुंठ में बहुत सारे द्वार हैं, तो 7वां नंबर का जो द्वार है वहां जय विजय खड़े थे, और मारीच भी वहीं पर है। ये भी द्वारपाल था पहले, इसलिए आपने देखा होगा रावण और मारीच में बहुत नजदीक था, मामा लगता था ना। अपने मामा को लेकर आए थे, चलो सीता का हरण करके लाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गलती मानने आ गए, मतलब जो विष्णु है वहां पर वो गलती मानने आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं श्लोक, जय विजय खड़े हैं जिनको श्राप मिल गया, और 4 कुमार खड़े हैं, और भगवान कह रहे हैं कि असल में ये गलती किसकी है? ये मैं अपनी गलती मानता हूँ। अगर मेरे नौकरों ने गलती की है, एक कुमारों, तो असल में गलती किसकी है? ये मेरी गलती है। तो कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं ना भगवान यहाँ पर कि संपूर्ण जगत में कोई भी व्यक्ति, तो सोचो ट्रेन में हम चल रहे हैं, हाँ, अब किसी की भी कानों में अगर ये नाम भी पड़ता है तो हालांकि ये उनको आभास नहीं हो सकता कि इसका क्या लाभ है। हो सकता है कुछ ये भी सोचते हुए अरे ये पता नहीं कहाँ उतरेंगे, शोर मचाते हैं बहुत। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए हमारे श्रीमद् भागवतम के अनुसार, तो यहाँ तक कि चांडाल भी जो कुत्ते का मांस पकाकर खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है, यदि वह व्यक्ति भी मेरे नाम और यश आदि का गुणगान कान से सुन ले, कान से सुनकर स्नान करता है, तो वह तुरंत ही पवित्र हो जाता है। संसार में इतने बड़े पाप बने नहीं जितना कि भगवान का नाम एक लेने से भी व्यक्ति पवित्र हो सकता है। ये बोल रहे हैं भगवान, देखिए कितना सुंदर। अब तुमने मुझे निसंदेह जान लिया है, क्योंकि अपने जय विजय को बोल रहे हैं भगवान, तुमने तो मुझे जान लिया। अतः यदि तुम्हारा आचरण तुम्हारे प्रतिकूल पाया गया तो मैं अपनी भुजा को काट डालने में संकोच नहीं करूंगा। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मानव समाज में वास्तविक शुद्धि तभी हो सकती है जब उसके सदस्य कृष्ण भावनामृत को अपना लें। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यस, बिल्कुल यही दृश्य थे वहां पर। मानव समाज में वास्तविक शुद्धि तो तभी संभव हो सकती है जब उसके सदस्य क्या अपना लें? कृष्ण भावनामृत। यह समस्त वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो कोई भी पूरी ईमानदारी से कृष्ण भावनामृत को अपनाता है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ईमानदारी से जो अपनाता है। तो ईमानदारी का क्या मतलब?
ईमानदारी से, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कोई भी पूरी ईमानदारी से कृष्ण भाव को अपनाता है, ताजा गरम खा लो भाई, बड़ा पाव गरम एकदम। मतलब ईमानदारी का मतलब है अकेले में हो जब भी, भक्तों के बीच में तो हम अपना लेते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम सोचते हैं यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ तो कुछ भी करूं, कुछ भी खाऊं। तो ईमानदारी का मतलब यही कि चाहे आप अकेले हैं चाहे दुकेले हैं, तो निभाना ईमानदारी से ही है। भले ही वह अच्छे आचरण में बहुत आगे ना बढ़ा हो, वह शुद्ध हो जाता है अगर ईमानदारी से अपनाएगा तो। मानव समाज के किसी भी एक वर्ग से एक भक्त की भर्ती की जा सकती है। किसी कहीं से भी कोई व्यक्ति भक्त बन सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए ऊंची जात का होना ही जरूरी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कहीं से भी वो आ सकता है, यद्यपि यह अपेक्षित नहीं है कि समाज के सभी वर्गों से सभी लोग अच्छे आचरण वाले हों। मेरा एक फ्रेंड है, ये अपेक्षित नहीं है कि समाज के सभी वर्गों के लोग अच्छे आचरण वाले हों, जैसा कि इस श्लोक में तथा भगवत गीता में अनेक स्थानों पर कहा गया है। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा ना हो या भले ही वह चंडाल कुल में जन्मा हो, यदि वह केवल कृष्ण भावना को अपना ले तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक 30 और 32 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? हाँ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। आगे साधु रेव से मंतव्य सम्यक भविष्यतो ही सा। अगर किसी ने ऐसा भी पाप किया हो जिसको देख करके जग भी शर्मा जाए, जघन्य मतलब जिसको देखकर जग भी शर्मा जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी उसको साधु मानना चाहिए यदि वो अपने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ भक्ति के नियमों में लगा रहता है। साधु रेव से मंतव्य सम्यक भविष्यतो ही सा। आगे क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। तो ऐसा भक्त बहुत जल्दी क्या बन जाएगा? धर्मात्मा बन जाएगा। पहले उसने पाप किए हो भले ही, लेकिन अगर वो टिका रहे इस भक्ति में तो वो बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो भले ही उसने कोई ऐसा किया हो, भले ही कोई व्यक्ति अच्छा आचरण ना करता हो, किंतु वह यदि कृष्ण भाव को अपना ले तो वह संत माना जा सकता है। जब तक व्यक्ति इस भौतिक संसार में है तब तक दूसरों के साथ उसके व्यवहार में दो भिन्न संबंध होते हैं। एक संबंध शरीर से संबंधित होता है तथा दूसरा आत्मा से। जहाँ तक शारीरिक कार्यों या सामाजिक क्रियाकलापों का प्रश्न है, यद्यपि व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध हो जाता है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि वह अपने शारीरिक संबंधों के अनुसार कार्य करता है। यदि चांडाल के कुल में जन्मा कोई भक्त कभी कभी अपने अभ्यस्त कार्यों में संलग्न पाया जाता है तो उसे चांडाल नहीं मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं यहाँ पर कि अगर वो कृष्ण भाव के नियमों का पालन कर रहा है तो फिर उसे निकृष्ट दृष्टि से ना देखा जाए। ठीक है, तो नियमों का पालन इसका अर्थ है वो जरूरी, ध्यान से जपा करना, भक्तों का संग करना और साथ में सारे जितने भी विधि विधान है उनको फॉलो करना। तो फिर अगर वो कुछ गलत कार्य करता पाया जाए तो फिर उसे चांडाल नहीं मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी वैष्णव का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि किसी को भी मंदिर में विराजमान अर्चा विग्रह को लकड़ी या पत्थर से बना हुआ नहीं समझना चाहिए, तथा किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि निम्न जाति के परिवार से आने वाला व्यक्ति जिसने कृष्ण भाव को अपना लिया है वह उसी निम्न जाति का है। देखा, आज हम चर्चा कर रहे थे अच्युत गोत। ये देखा प्रभुपाद जी ने लिख दिया यहाँ पर। ये प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो निम्न जाति का रहा। अगर नीची जाति में जन्म लिया है और भक्ति में आ गया है और विशेष रूप से दीक्षा ले ली है तो अब वो अच्युत गोत हो गया उसका। देखिए लिख दिया ना प्रभुपाद ने। तो तीन बातें प्रभुपाद इसमें बताना चाह रहे हैं। एक, अगर गुरु को सामान्य व्यक्ति मानना और वैष्णव की जाति से पहचान करना और अर्चा विग्रह को पत्थर या धातु का मानना
अगर कोई ऐसा करेगा तो कहाँ जाएगा? गो टू हेल। ये दृष्टिकोण निषिद्ध है, क्योंकि जो कोई कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है वह पूर्णतः शुद्ध समझा जाता है। वह कम से कम शुद्धिकरण की प्रक्रिया में तो लगा हुआ है। तथा यदि वह, जैसे राधा रमण मंदिर में घटना घटी थी ऐसी, एक बार प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य राधा रमण मंदिर में गए, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन में। वहां गए तो दर्शन किया, तो वहां के जो पुजारी लोग खड़े थे वहां पर, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लोगे। अगले जन्म में आपका ब्राह्मण परिवार में जन्म हो। तो अंग्रेज लोग थे बेचारे, खुश हो गए, बोले ओ बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आकर के प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद, हम राधा रमण मंदिर में गए थे, वहां के पुजारियों ने हमें आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे। तब प्रभुपाद जी ने क्या कहा, तुम ब्राह्मणों से पहले से ऊपर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम विदेशी हो तो तुम अभी ब्राह्मण भी नहीं हो, तुम वैष्णव हो तो वैष्णव ब्राह्मण से बहुत ऊपर होता है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया ऐसे कि ऐसा नहीं है, कि उन्होंने तो उस भाव से दिया था। तथा यदि वह कृष्ण भारत के सिद्धांत पर अड़ा रहता है। समझ में आया प्रभु जी ने क्या बताया? प्रभुपाद ने कहा कि तुम वापस जाओ उनके पास जिन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लोगे। तुम उनको आशीर्वाद देके आओगे, अगले जन्म में तुम इस्कॉन की डिवोटी के घर में जन्म लोगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि वह कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर अड़ा रहता है तो वह शीघ्र ही पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई पूरी गंभीरता से कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है तो उसे पहले से ही शुद्ध समझा जाना चाहिए तथा कृष्ण उसे हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान यहाँ पर आश्वासन देते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपना शरीर का कोई अंग क्यों न काटना पड़े। तो ये बहुत ही मार्मिक श्लोक है अगर देखा जाए तो। इसमें हमने देखा कि भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई किसी भी खानदान में पैदा क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसका मतलब है कि नाम में कितनी शक्ति है। नाम चिंतामणि, श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नतम नाम नामिनो। तो नाम इसका मतलब है चिंतामणि। हम सब कौन है? हम जंग लगे लोहे के समान है हमारी स्थिति। प्रभुपाद जी समझाते थे कि जो व्यक्ति अगर लोहा जिसमें जंग लगा है, अगर उसको चुंबक के पास लाओगे तो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा ना। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि उस लोहे में जंग लगा है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र की तुलना करते हैं प्रभुपाद जी रेगमाल से। लोहे को रेगमाल से रगड़ो खूब, और जब रगड़ोगे तो आप सो जाओगे, है ना? तो बैलेंस तो बनाकर रखना। तो मैं बता रहा था कि जो लोहा है वो जंग लगा हुआ है। ध्यान से सुनो, देखो कितनी सुंदर बात है प्रभुपाद जी की। अगर रेग माल से लोहे को रगड़ेंगे तो लोहा चमक जाएगा, सारा जंग हट जाएगा उसका, और फिर चुंबक के पास लाएंगे तो लोहा चुंबक बन जाएगा, उससे चिपकता है, भाग करके चिपकता है। इसका मतलब है कि हम जो जिनकी रुचि नहीं होती कृष्णा नाम लेने में, कथा सुनने में, इसका मतलब है हृदय में क्या लगा है? जंग लगा हुआ है ना। और हरे कृष्ण मंत्र का जब जप करेंगे तो वो जंग हटता है, चेतो दर्पण मार्जनम। और फिर जैसे ही वो जंग हट जाता है, जब कृष्ण कथा होती है तो व्यक्ति भाग कर आता है, कह रहे मुझे भी सुनना है ये कथा, क्या पढ़ रहे हैं भाई, मुझे भी सुना दो, क्या है इसके अंदर। तो इस लोहे को ये तो तुरंत चिपकता है। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण का जो नाम है ये क्या है? नाम चिंतामणि। ये चिंतामणि है, रेगमाल नहीं है, चिंतामणि एकदम गोल्ड बना देता है व्यक्ति को। जैसे ही वो इसमें आता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसका एकदम
उसका ऐसा हृदय हो जाता है एकदम नम्र स्वभाव का। नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, क्योंकि ये चेतन है, ये कृष्ण का नाम है ना, ये चेतन है। चेतन का मतलब क्या है? चेतन का मतलब है कि वो सब सुनता है। ये जो नाम प्रभु है ना, ये सब देखता है। वो आपने सुना होगा ना, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। तो ऐसे ही ये नाम जो प्रभु है, ये सब जानता है कि ये व्यक्ति क्या सोच करके मेरा नाम ले रहा है, सब सुनता है, ये सब जानता है। एक विग्रह है ये असल में भगवान का जो नाम प्रभु है, इसलिए उनको नाम प्रभु कहा जाता है। हे नाम प्रभु। हाँ, भगवान का जो एक्सपेंशन है वो भी भगवान ही है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। रस का भरा हुआ विग्रह है, फिर सूखा भी नहीं, इसमें इतना रस भरा हुआ है कि रूप गोस्वामी तो कितने मुख मांगते हैं, कितने जीभ होनी चाहिए, हजारों लाखों कान होने चाहिए, हजारों लाखों जीभ होनी चाहिए। एक नाम इतना पवित्र करने वाला है। तो नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जब इनका कीर्तन किया जाता है, इसका मतलब यहाँ साक्षात कृष्ण उपस्थित है। ऐसा नहीं कि मस्ती में हम गा रहे हैं तो चलो भाई ठीक है, नहीं। नाम तो विदेशी भक्तों को आप नोट कर सकते हो, कभी विदेशी भक्त जब कीर्तन में नाचते हैं तो सबके चेहरे अलग ही होते हैं। हम इंडियंस को भी ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब हम नाम गा रहे हो तो ये सोचे कि कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं, और जब साथ में खड़े हैं तो फिर हमारा चेहरा कैसा होगा। अगर सोचो यहाँ कृष्ण आके नाचने लग जाए तो हमारा चेहरा कैसा होगा, मस्ती थोड़ी करेंगे। फिर हम उसी भाव से देखें ओ कृष्णा। ऐसे ही विदेशी भक्तों का मैंने देखा है बहुत बार, जब वो कीर्तन करते हैं तो बहुत उनके जो वाइब्रेशन होती है ऐसी होती है कि कृष्ण यही इनके साथ में नाच रहे हो, शायद ऐसे नाचते हैं वो लोग। इसलिए हमें भी ऐसे ही नाचना चाहिए, ऐसे ही गाना चाहिए इस नाम प्रभु के कीर्तन में। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये हिंदी कैसे होगा, नहीं बढ़ गया, इसमें है, इसमें आ गया हिंदी। अगले श्लोक में देखिए क्या करें भगवान। भगवान ने कहा चूंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं। देखिए भक्त भगवान के सेवक है और भगवान क्या करे, मैं अपने भक्तों का सेवक हूं। और एक श्लोक मिलता है ना, साधवो हृदयमयम साधु नाम हृदय त्वम न मदन्ते जानन्ति नाहम ते प्यो मनागपि। उसमें भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ, भक्तों के हृदय में रहता हूँ, और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, और मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। देखा, भगवान ने आगे कहा चूंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ इसलिए उनको सुला देता हूँ। निद्रा में है, सेवा है ना ये भी। तो जानते एक बार निद्रा देवी ने भगवान से कहा कि प्रभु सब लोग आपकी सेवा करते हैं, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती, तो मुझे भी तो सेवा का मौका दो ना अपनी सेवा में। तो भगवान ने कहा जो मेरी कथा इनअटेंटिव होकर सुन रहा हो उसकी सेवा कर देना आप। तो निद्रा जानते क्यों आती है कथा में, जब व्यक्ति ध्यान वो उस कथा में नहीं जा पाता, कोई और मन चला जाता, तो भगवान कहते हैं इसकी सेवा कर दे, क्योंकि ये मेरी कथा तो सुन ही रहा। तो इसलिए अरे इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो गए हैं। देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल भी इतने पवित्र हो गए क्योंकि वे सारे पापों को तुरंत ही मिटा देते हैं। और मैंने ऐसा स्वभाव प्राप्त कर लिया है कि लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती। इसका मतलब है कि भगवान भक्तों की सेवा करते हैं। जैसे कल सुना था हमने सुदामा के, उनके चरण धो रहे थे। देखिए ऐसे रामेश्वरम में भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, श्री रामचंद्र जी इनकी पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। यहाँ सुदामा की सेवा कर रहे थे, इसलिए कह रहे मेरे चरण कमल भी इतने पवित्र हो गए। इसलिए आपने एक दृश्य देखा होगा ना कि वट वृक्ष पर कृष्ण लेटे हैं छोटे बालक के रूप में और अपना अंगूठा चूस रहे हैं।
तो आचार्य लिखते हैं कि भगवान अपना अंगूठा क्यों चूसते हैं। तो भगवान का हृदय पढ़ करके आचार्य बताते हैं इसका कारण ये है क्योंकि सब भक्त अपना प्रेम भगवान के चरणों में लगाते हैं। जितने भी भक्त हैं भगवान के अपना प्रेम उनके चरणों में लगाते हैं। तो भगवान अपने अंगूठे को चूस कर ये देखना चाहते हैं कि मेरे भक्तों का कैसा प्रेम है, अपने ही अंगूठे को चूस करके टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो गए कि वे सारे पापों को तुरंत ही मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ। इसका मतलब है कि अगर हम भगवान के भक्तों के सेवक बन जाए तो हमारे अंदर भी ये शक्ति आ सकती है। और मैंने ऐसा स्वभाव प्राप्त कर लिया है। स्वभाव भी बदलता है व्यक्ति का। जैसे अभी कौन पंजाबी बाग में प्रश्न पूछा था मुझसे किसी ने कि हम भक्ति कर रहे हैं, जपा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वही स्थिति कंटिन्यूड है, तो अभी कोई खास बदलाव तो हमें नजर नहीं आता। तो इसका उत्तर मैंने क्या बताया था वहां पर यही कि आपके मंदिर में, मैंने कहा था आपके मंदिर में आए थे हिज होलीनेस सच्चिदानंद महाराज। उन्होंने इसका उत्तर दिया था, मैंने ऑनलाइन सुना था कि महाराज ने बताया था कि एक बार एक ऊंट था और एक बिच्छू था। ऊंट नदी पार कर रहा था तो बिच्छू कहने लगा भैया मुझे भी ये नदी पार करवा दो। ऊंट ने कहा कि नहीं, तुम क्या करते हो, तुम काट लेते हो, बहुत खतरनाक डंक है तुम्हारा, तुम मुझे भी काट लोगे, तो इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। तो बिच्छू ने क्या कहा, नहीं नहीं भैया, आप तो मुझे नदी पार कराओगे, मैं थोड़ी काटूंगा आपको, आप मुझे बिठा लो, मैं तुम प्रॉमिस बिल्कुल नहीं काटूंगा। तो नदी में ऊंट जा रहा है, बिच्छू ऊपर बैठा हुआ है, और जब थोड़ी देर रह गया पार करने में बिच्छू ने मारा डंक, ऊंट उछल करके गिरता है, बिल्कुल हाय हाय कहता रहे तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ऐसा नहीं करोगे और तुमने क्यों डंक लगाया। तो बिच्छू ने क्या कहा कि भैया मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम मेरे मित्र हो, तुमने तो मुझे सहायता की है, फिर भी मैंने तुम्हें किस लिए डंक लगा दिया, क्योंकि मैं स्वभाव ऐसा है, मैं क्या करूं। तो महाराज कह रहे थे कि इसका कारण ये है कि जो हमारी प्राइवेट गंदी आदतें होती है ना, जिसको हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते, ऐसी आदतें हरिनाम से नहीं जाएंगी। हरिनाम से हमारे पाप और ये सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो हमारी प्राइवेट गंदी आदतें हैं ना, वो जाएंगी वैष्णव सेवा से, क्योंकि वैष्णव सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर है। शिव जी कहते हैं ना, आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। ये सारी पूजाओं में सबसे बड़ी पूजा है विष्णु की पूजा करना, लेकिन विष्णु की पूजा से बढ़कर है विष्णु की भक्त की पूजा करना। तो जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं तो महाराज ने बताया कि इसी कारण हम भक्तों को भगवान की सेवा के बजाय भक्त की सेवा पर ज्यादा वरीयता देनी पड़ेगी, तब वो प्राइवेट जो डिस्क्लोज नहीं करते वो आदतें छूट सकती हैं। ऐसे हमारे एक दिल्ली मंदिर में आ गया था एक भक्त, जिसको दिल्ली में था, तो वो पहले क्या था, चोरी करता था। तो भक्तों के संग में आकर के वो पहले तो इसमें आता था रथ यात्रा में, तो वहां बहुत भीड़ होगी, किसी की पॉकेट मार लेता था, किसी का मोबाइल निकाल लिया, लेकिन बाद में चलते 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 वो हरिनाम में इतने यात्राओं में आया तो उसका भी मन कर गया मैं भी भक्त ना बन जाऊं, तो भक्त बन गया, मंदिर में आ गया, फुल टाइम ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन रात को उठा वही चोरी के उसमें रात में उठ करके उसने सोचा किसकी चोरी करूं, सारे ब्रह्मचारी सो रहे हैं वहां, देखिए ब्रह्मचारी आश्रम में, और वो गया जहां पर सबके कपड़े रखे थे, किसी एक भक्त के उन कपड़ों को हाथ लगाया। फिर उसके मन में आया था कि अब मैं भक्त बन गया हूं, अब मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जानते उसने क्या किया, उसने उसके कपड़े निकाल करके उसके उसमें से उसमें रख दिए, उसके उसमें रख दिए, सबके चेंज कर दिए उसने बॉक्स। अब सुबह सब उठे, सब कह रहे भाई मेरा तो ये बॉक्स था, मेरे कपड़े थे, वहां कैसे चले गए, सब लड़ रहे हैं तूने किया होगा, ऐसा अपने आप कैसे हो गया। वो बैठ के सुन रहा था, फिर भक्तों से उसने कहा कि मैंने किया है क्योंकि मैं पहले चोर था, इस मंदिर में आने से पहले चोर था, और चोर चोरी से जाए मेरा से नहीं जाए, इसलिए मैंने अपने मन को शांत करने के लिए आप सबके कपड़े इधर उधर अदल बदल कर दिए। तो इससे पता चलता है कि जब हम, जैसे प्रभुपाद जी का एक वो घड़ी भी तो चुराना चाह रहा था वो हरिदास प्रभु, जो आज भी वो किसको मिली वो घड़ी, अब वेद व्यास प्रभु के पास गई वो घड़ी है ना, इस घड़ी को चुराना चाह रहा था हरिदास, जो कि आत्मा सील का डायरेक्टर, देखिए बाद में वो भक्त इसलिए बना कि बस प्रभुपाद की वो रॉयल्स, वो जो रॉयल्स कौन सी कंपनी की थी वो, रोलेक्स, यस रोलेक्स,
तो उसको चुराने के लिए आता था बस। और पोपा जी बैठे होते थे पहन के ऐसे कि इस घड़ी को लेना है मुझे बस। इतने सारे प्रवचन सुने, अंत में भक्त बन गया। और आप देखिए, हाँ, आत्मा सीरियल का डायरेक्टर बन गया वो बाद में चल रही। जो गोपाल की घड़ी है गोपाल स्वामी हाँ, फिर गोपाल कृष्ण महाराज के पास आई और महाराज से अब वेद व्यास प्रभु को मिल गई। वाली घड़ी। यस, वही वाली घड़ी आई। इसको ठीक कराने में 3.5 लाख रुपए लगे थे, अभी खराब हो गई थी। बोलो केक है, बिस्किट है, कैडबरी है, चॉकलेट है। ना, चुरा नहीं पाया वो थी टाइपराइटर चुराया था प्रभुपाद का। टाइपराइटर चुरा लिया था किसी ने, तो प्रभुपाद को पता था कि किसने चुराया और पुलिस आ भी गई थी, रिपोर्ट कर दी थी। विदेश की घटना थी ये। तो प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति को देखा जिसने चुराया था टाइपराइटर, लेकिन नाम नहीं बताया पुलिस को। और वो व्यक्ति इतना मतलब हो गया, झुक गया कि इनको पता था, तब भी पुलिस को मेरा नाम नहीं बताया और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और फिर बाद में भक्त बन गया वो भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वे सारे पापों को तुरंत ही मिटा देते हैं, इतने पवित्र हो गए मेरे चरण कमल भी। और मैंने ऐसा स्वभाव प्राप्त कर लिया है कि लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती, यद्यपि मेरा उनमें कोई लगाव नहीं है, जबकि अन्य लोग उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और उनसे थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने के लिए पवित्र व्रत रखते हैं। यस, इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा है। तात्पर्य में देखिए क्या करें। भगवान और उनके भक्त के बीच का संबंध दिव्य रूप से सुंदर है। जैसे भक्त सोचता है कि भगवान का भक्त होने के कारण ही वह सभी सद्गुणों से युक्त है, वैसे ही भगवान भी सोचते हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अद्भुत बात। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान भी ऐसे ही सोचते हैं कि मैं भक्त का सेवक हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। देखो कितनी गजब की बात निकाल के इसका मतलब है तात्पर्य। वैसे ही भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी दिव्य महिमा में वृद्धि हुई है। और ये बात सच भी है। देखा एक जाए तो कैसे कि भगवान को कौन जानता है? भगवान को कोई नहीं जानता ना, लेकिन भक्त भगवान का प्रचार करते हैं तो सब भगवान को जान जाते हैं। अब जैसे प्रभुपाद जी ने अगर प्रचार नहीं किया होता तो कौन जान पाता उनको? प्रभुपाद ने प्रचार किया, इसलिए प्रभुपाद कहते थे प्रीच प्रीच प्रीच, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार ही सार है। तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? इसलिए 69, 70 में 18वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? जो मेरे इस भक्ति को सबको बताता है तो उससे प्रिय ना तो कोई है और ना होगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि उनकी दिव्य महिमा में वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में जैसे भक्त भगवान की सेवा करने के लिए आतुर रहता है, वैसे ही भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। भगवान यहाँ स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें यह गुण अवश्य है कि जो कोई भी उनके चरण कमलों की धूल का एक छोटा कण भी ग्रहण कर लेता है वह तुरंत ही महान व्यक्ति बन जाता है, किंतु यह महानता उनके भक्त के प्रति उनके स्नेह के कारण है। आगे जाऊंगा सर। इसी स्नेह के कारण ही भाग्य की देवी उन्हें नहीं छोड़ती और केवल एक ही नहीं अपितु अनेक सहस्त्रों भाग्य की देवियां उनकी सेवा में लग जाती हैं। भौतिक जगत में केवल भाग्य की देवी से थोड़ी सी कृपा पाने के लिए ही लोग अनेक कठोर तपस्याओं का पालन करते हैं। तो लक्ष्मी जी की सवारी कौन है? हाँ सब ट्रेन हो गए हमारे यहाँ। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू ही है बस, और नहीं है, भी नहीं हुआ है ही, उल्लू ही है। तो जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं वो कौन है? मतलब लक्ष्मी उल्लू की सवारी इसलिए करती है ताकि लोगों को उल्लू बनाया जा सके, है ना। लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी चली जाती, उल्लू रह जाता है बस। थोड़ी सी कृपा पाने के लिए ही लोग अनेक कठोर तपस्याओं का पालन करते हैं। भगवान भक्त की ओर से किसी भी प्रकार की असुविधा को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे भक्त वत्सल के नाम से प्रसिद्ध हैं। भक्त वत्सल का क्या अर्थ होता है? वत्सल, वत्सल से सोचो, डायरेक्ट अंदर में गहराई की बात है बहुत।
हाँ बछड़ा। और गहरी बात है ये तो है ही ठीक बात कि भाई भक्त है, भक्त के प्रति भगवान दयालु है। ये वत्स का मतलब क्या होता है? बछड़ा। और वत्सला कौन होती है? गाय। वत्स होता है बछड़ा, वत्सला कहते हैं गाय को। तो वत्सला का मतलब है कि जब बछड़ा गाय जन्म देती है तो उसको अपनी जिह्वा से बिल्कुल ऑफ व्हाइट, मारुति कंपनी की व्हाइट कलर कार बना देती है एकदम, है ना। नहीं तो बच्चा जब पैदा होता है तो कितना देखिए कैसा काला पीला कीचड़ में भरा होता है, लेकिन माँ होने के कारण वो ये नहीं सोचती, अपनी जिह्वा से उसको साफ करती है। सोचो अगर उसको, क्योंकि हाथ है नहीं, लेकिन माताएं अगर बच्चे को जन्म दे और बच्चे ने टॉयलेट किया तो माता को आ जाए जीभ से साफ करो इसको, करेगी? नहीं करेगी ना। इसलिए गाय को वत्सला कहा गया है। वत्सला मतलब भगवान वत्सल है। तो भगवान भी अपनी वाणी से ही स्वच्छ करते हैं हमें। कैसे? भगवान भी अपनी जिह्वा से हमें साफ करते हैं। कैसे? अपनी वाणी से, अपने उपदेशों से, उनकी जिह्वा से निकलते हैं ना उपदेश, तो इसलिए वो वाणी से हमें करते हैं, इसलिए वो भक्त वत्सल कहलाते हैं। गाय भी अपनी जिह्वा से साफ करती है, भगवान भी अपनी जिह्वा से ऐसे शब्द निकालते हैं जिनको सुन करके हम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कानों से स्नान करते हैं। हाँ, कानों से स्नान कर, क्या पढ़ा ना हमने पहला श्लोक? तो भगवान इसलिए वत्सल कहलाते हैं। वत्सल, वत्सला शब्द वहां से आया ही। तो एक श्लोक भी है ना जो चैतन्य चरितामृत में आता है, मैं कई बार उसका उच्चारण करता हूँ। पहला शब्द मिसिंग हो रहा है, भक्त वत्सला। जब अद्वैत आचार्य को जो श्लोक मिला था, नहीं वो नहीं, अद्वैत आचार्य को एक श्लोक मिला था ना कि कैसे श्री चैतन्य प्रकट हो सकते हैं। हाँ हाँ, वो वाला श्लोक, उसको बोलते हैं गौतमी तंत्र का श्लोक है वो। हाँ, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीत स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। उसमें भी भक्तवत्सल आया, देखिए, है ना। तुलसी दल मात्रेण, हाँ ताली बजाओ। तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी दल चढ़ा दो और चुल्लू भर जल। और चुल्लू क्यों कहा गया? कि जो चुल्लू भर जल भी नहीं चढ़ा पाए तो चुल्लू भर जल में ही डूब करके प्रणाम कर दे। तुलसी दल मात्रेण जल से चुल्लू की अनवा। तो कृष्ण क्या करते हैं ऐसे भक्त के लिए? विक्रीत स्वात्मान, अपने आप को बेच देते हैं उस भक्त के हाथ में। अगर थोड़ा सा कोई तुलसी का पत्ता, थोड़ा चुल्लू भर जल चढ़ा दे, विक्रीत स्वात्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, इतने वत्सल हैं कि एकदम पूरा का पूरा। एक श्लोक और पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आया था इसमें, जब मैंने ढूंढा कि कहां से पढ़ा जाए। ये नहीं चल रहा नेट, इससे नेक्स्ट आ गया फास्ट है। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान आगे। मैं अपने मुखों में से एक मुख रूपी यज्ञ में यज्ञकर्ताओं द्वारा चढ़ाई गई आहुतियों को उसी प्रकार आनंद से नहीं लेता जिस प्रकार मैं उन ब्राह्मणों के मुखों से अर्पित किए गए घी से भरे व्यंजनों को आनंद से लेता हूँ। यहाँ कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को जब भोजन कराया जाता है तो मैं ज्यादा आनंद लेता हूँ, बजाय कि यज्ञ हवन घी में वो डाला जाए भोजन। तो हमारे यहाँ एक ब्राह्मण थे, हालांकि ये तो थोड़ी परिहास की बात है। तो हमारे यहाँ ना, जहाँ हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ गांव में एक ब्राह्मण था, तो उसके पास जो भी जाता था ना कोई, कि ब्राह्मण देवता बताइए घर में बड़ी संकट चल रहा है, बड़ी समस्या चल रही है, तो आप थोड़ा उपाय बताइए। तो वो एक ही काम बताता था सबको कि किसी अच्छे से ब्राह्मण को देख करके भोजन करा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जो गया होता था उसके पास, वो कहता था कि आप बता दो कौन अच्छा ब्राह्मण है।
नहीं, फिर वो कहता था ये तो तुम्हारा काम है, अच्छा ब्राह्मण ढूंढ करके भोजन करा दो। तो फिर वो यही कहता था कि आपसे बढ़कर कौन होगा। तो उसका रोज का काम यही था बस। वो सबको पक्का, मतलब ये सत्य बात है, ऐसा नहीं सोचना कि मजाक की है। उसका काम यही था बस, और कुछ नहीं बताता था, ना कोई पैसा लेना वेना, क्या ये अपना काम चल जाए, चलो खाने की चिंता मिट जाए। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, लेकिन भगवान ने ऑथराइज किया इसको। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ब्राह्मणों के मुखों में अर्पित किए गए घी से भरे व्यंजनों को आनंद से लेता हूँ, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे समर्पित कर दिए। लेकिन ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए फिर साथ साथ, देखा, ऐसा ब्राह्मण जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे समर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव संतुष्ट रहते हैं, बिना भूख लगा हुआ नहीं खाते हो और उन्होंने अपना जो भी है मुझे अर्पित कर दिया हो। ऐसे ब्राह्मणों को जब भोजन कराया जाएगा तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं। भगवान का भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं ग्रहण करता? पाप होता है, पाप होता है। किसका पाप? पाप होता है ना। जिसने बोया, जिसने पकाया, जिसने परोसा, सब उन सब का कर्म मिल जाता है उस भोजन में। तो इसलिए भक्त लोग कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से बना करके उसको आस्वादन करना चाहिए, बजाय कि कहते हैं, बहुत सुंदर लिखा होता है, किसी भक्त ने बताया था बल्कि कि अगर हम बाजार से खरीद करके भगवान को भोग लगाते हैं और खुद अपने हाथ से बना करके भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें अंतर है क्या? तो उस भक्त ने बताया कि वो ज्ञान योग है और ये भक्ति योग है। ज्ञान का है कि अभी भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए, तो सड़क से खरीद के लाए और भोग लगाकर खा लिया, ज्ञान योग है ये। और भक्ति योग क्या है कि आपने खुद अपने आप बनाया। जैसे हमारे कन्हैया प्रिय प्रभु हैं, वो फूलों की माला नहीं खरीदते, तो जी फूल खरीद के लाते हैं, अपने हाथ से फूल माला बनाएंगे और फिर भगवान को पहनाएंगे। देखिए, तो ये भक्ति योग हो गया। ज्ञान योग क्या है कि बाजार में गए, 2 माला ली, भगवान को टांग दी, चलो। तो ज्ञान योग तो है, ज्ञान तो है, लेकिन भक्ति योग नहीं है। जैसे सूखा प्रसाद है, फल फ्रूट्स है, ये तो हम लगाते हैं। ये तो वैसे हो गया, लेकिन जो वैसे हम जो सब्जी चपाती कुछ खाने का ऐसा कुछ बाजार से ले आए, चलो भाई ले आओ, आज घर में खाने का मन नहीं है तो बाहर से ले आए और वो भोग लगा के दिया, तो फिर वो तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बिना कुछ भी वो ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वैष्णव अपने सभी कर्मों के फल भगवान को समर्पित कर देता है। इसलिए वह ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खाता जो पहले उसे अर्पित ना की गई हो। भगवान भी वैष्णव के मुख में अर्पित सभी खाद्य सामग्री को प्रसन्नता पूर्वक देते हैं। ऐसे एक माता थी जो भगवान को झूठा खिला रही थी। कौन? शबरी ने भगवान को भोग लगाया। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञ की अग्नि तथा ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। भगवान की संतुष्टि के लिए अन्न, घी आदि अनेक वस्तुएं यज्ञ में अर्पित की जाती हैं। भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से प्राप्त हवि स्वीकार करते हैं तथा अन्य तरह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को जो कुछ भी खाने के लिए दिया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं। ऐसा एक बार हुआ था। एक बार भक्त भोग लगाने जा रहा था भगवान को, और प्रभुपाद जी ने पूछा क्या है इसमें दिखाओ, ढक्की लेके जा रहा था। तो भक्त ने कहा स्वामी जी भगवान को भोग लगाने जा रहा हूँ। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, भोग लगाने जा रहा था भक्त, उसमें से कुछ लेकर के खा लिया। तो वो भक्त घबरा गए, ये क्या किया प्रभुपाद ने। लेकिन प्रभुपाद का और भगवान का संबंध इतना ग्रेट है कि प्रभुपाद जी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद खुद ही लिख रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने अर्पित किया हो तो उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं। हालांकि बहुत हैवी स्टेटमेंट है। इसीलिए प्रभुपाद कि अगर हम गुरु का प्रणाम मंत्र उच्चारण करेंगे तो भगवान ले लेंगे उसे।
भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से प्राप्त हवि स्वीकार करते हैं, तथा अन्यत्र कहा गया कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को जो कुछ भी खाने को दिया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ यह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के मुख से प्राप्त प्रसाद को और भी अधिक आनंद से स्वीकार करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अद्वैत प्रभु के जीवन में हरिदास ठाकुर के साथ उनके व्यवहार में मिलता है। ये कहानी तो आपने सुनी होगी, सुनिए ना, कि अद्वैत आचार्य ने बुलाया किसको, हरिदास ठाकुर को। श्राद्ध था उनके पिताजी का। तो सारे ब्राह्मणों ने जब देखा कि हरिदास ठाकुर वहां बैठे हैं वो भोजन के लिए, तो सब वापस चले गए। एक मुसलमान को अपने बुलाए रखा है, जबकि हरिदास ठाकुर कितनी माला करते थे, 192 माला जप करते थे। तो हरिदास ठाकुर सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध। तो जब वो चले गए तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, अपनी सिद्धि से पूरे नदिया में बारिश कराई, 2-3 दिन तक चला। ये मैंने अब एक ग्रंथ में पढ़ा, उसमें हरिदास ठाकुर का नाम लिखा है। एक मैं पहले में पढ़ा था तो उसमें लिखा था अद्वैत आचार्य ने ऐसा किया, लेकिन जो हरिनाम प्रेस से वो निकलती है ना, भक्ति आश्रम महाराज ने दी थी एक पुस्तक, उसमें लिखा है कि हरिदास ठाकुर सिद्ध थे। हरिदास ठाकुर की सिद्धि के कारण आकाश में बादल आ गए और लगातार 3 दिन 3 रात तक लगातार बारिश हुई, और नदिया में कोई भी माचिस की तिल्ली नहीं जला पाया, चुपका नहीं जला पाया। और फिर ये आगे बंद हो गया, आएंगे तो मिलने लगा उसको। ये भी तिल्ली के साथ इसकी भी तिल्ली गुम हो गई। तो ब्राह्मण 3 दिन के बाद वापस आए कि आप अगर हमारे घर में भोजन नहीं बन पाया तो आप ही दे दो, कब तक हम सूखा सूखा खाएंगे। तो वही भोजन जो है तो उनको खाना पड़ा, जो कि यहाँ प्रभुपाद जी एक कहानी सुना रहे हैं पूरी। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहला भोजन अर्पित करने से 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करने का फल मिलता है। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन करा सकता है तो यह सैकड़ों हजारों बलिदान करने से बेहतर। इसलिए इस युग में यह अनुशंसा की जाती है कि हरे नाम, भगवान के पवित्र नाम को जपना आध्यात्मिक जीवन में खुद को ऊपर उठाना का एकमात्र साधन है। मिल गया। इसकी दुकान केवल नहीं है। चार्जर कहाँ है? इसके पास। जी फोन आपका है क्या? छोटा वाला भी बोल जाता है, बड़ा वाला भी बोल जाता है, मैं लाऊंगा। सुदामा को फोन आ रहा है इनके पास जी। अरे सुदामा जी आपने कल इसे सुदामा को है। अरे जी आपने कल वीरेंद्र फोटो नहीं है कोई। भगवान कह रहे हैं मैं अपनी अबाधित आंतरिक शक्ति का स्वामी हूँ और गंगा जल मेरे पैरों को धोने के बाद बचा हुआ अवशेष है। तो ये किसने कहा था? श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था ऐसा, है ना, कि मुझे थोड़ी देर छोड़ दो, गंगा जल है ये मेरे चरणों का धोवन हो गया। वह जल तीनों लोगों को पवित्र करता है, साथ ही भगवान शिव जी को भी। तो शिव जी का एक कैसे आ ये जल गंगा जल शिव जी को भी, जो इसे अपने सिर पर धारण करते हैं। तो शिव जी का नाम क्या बन जाता है? जब शिव जी चंद्रमा को धारण करते हैं, गंगा को धारण करते हैं अपने सिर पर, तो शिव जी क्या कहलाते हैं?
हाँ, कौन बता रहा है? चंद्रशेखर, सही बताया। सही बताया, हाँ बिल्कुल। ताली बजाइए। और गंगा जल को धर करते तो, हाँ गंगाधर, सबने शक्तिमान देखा होगा ना। यदि मैं वैष्णवों के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण कर सकता हूँ, तो ऐसा कौन करेगा जो ऐसा करने से मना कर दे। तो इस चरणों की धूल के ऊपर एक कथा आती है। जिस समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे कहाँ, गया में जब गए श्री चैतन्य, तो उनके साथ में बहुत सारे मित्र थे, उनके स्टूडेंट्स थे जिनको भगवान वो पढ़ाते थे ट्यूशन। तो जिस समय वहां पर गए तो वहां देखते हैं रास्ते में तो बहुत सारे ब्राह्मण थे जो कि कुछ पैसे मांग रहे थे या कुछ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो उन जो उनके साथ में है भगवान के, वो सब उनकी निंदा कर रहे थे, कह रहे थे ये ब्राह्मण लोग पता नहीं दो पैसे मांगते हैं, ये देखो। नहीं, एक फोटो बन, पावर बैंक रहेंगे शायद। हटा तो सारे ब्राह्मण ब्राह्मणों की निंदा कर रहे थे, वो उनके मित्र। तो भगवान चैतन्य ने क्या कहा? भगवान चैतन्य ने कहा कि मेरे तो सर में दर्द हो गया, तो जैसे ही भक्तों की निंदा की गई तो उनके सिर में दर्द हो गया। तो भगवान कहने लगे मेरे तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो कोई डॉक्टर को, कोई वैद्य को, किसी को दवाई दिलाओ। तो वैद्य की दवाई दिलाई गई, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर की और कई उपाय किए गए। तो सारे स्टूडेंट्स घबरा गए कि महाप्रभु अब आपका बुखार कैसे ठीक होगा। तो भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मणों के चरणों की धूल अगर ले आओ और मेरे सिर में लगा दो तो मेरा सर का दर्द ठीक हो सकता है। तो फिर उन्हीं ब्राह्मणों की निंदा जो कर रहे थे उनके चरणों की धूल लेकर आए और वो भगवान के मस्तक में लगाई, तो भगवान के चरणों सिर का दर्द ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया। देखिए, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उनके चरणों की धूल है उसका कितना महत्व है, भगवान के चरणों की धूल। भगवान के परम व्यक्तित्व की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के बीच अंतर यह है कि आंतरिक शक्ति में या आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचलित रहते हैं, जबकि बाह्य या भौतिक शक्ति में सभी ऐश्वर्य अस्थायी अभिव्यक्तियां हैं। इसमें प्रभुपाद जी ने काफी फिलोसॉफिकल लिखा है, इसलिए इससे आगे बढ़ते हैं इस श्लोक को। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण, गाय और असहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं, जिनकी निर्णय शक्ति अपने ही पापों के कारण क्षीण हो गई है, वे इन्हें मुझसे अलग मानते हैं। ये क्रोधी सर्पों के समान हैं तथा पापियों के अधीक्षक यमराज के गिद्ध समान दूतों की चोंचों द्वारा क्रोध पूर्वक फाड़ डाले जाते हैं। ये सारी बातें भगवान किसको बोल रहे हैं? उनको, जय विजय को। और फिर जय विजय को भगवान एक बात बोलते हैं ये दिखाने के लिए कि क्या उनकी कुछ गलती भी थी। तो आप विचार करो कि क्या गलती की थी। किसी ने भागवत अगर पढ़ा होगा तो बता पाएगा, उसके लिए ताली भी बजवाएंगे क्योंकि बहुत गूढ़ बात है ये। कि जय विजय को भगवान ये सारी बातें बोल रहे हैं। तो जय विजय को अब श्राप मिल गया और उन्होंने मान लिया कि 3 जन्मों के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सारी गलती मेरी है, और ये भी कहा गया कि मेरी इच्छा है जो ये घटना घटी है। आए हैं कुमार और इनको श्राप मिला है और इनका पतन भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान एक गलती भी बताते हैं उनकी। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ भी गलती नहीं की, ऐसा मत सोचना भाई तुमने तो कुछ गलती ही नहीं की। तो सोचो विचार करो क्या गलती की थी। उन्होंने गलती भी की थी, और मैंने कथाओं में कई बार बताया, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो जिसको मालूम है हाथ उठाओ।
ये तो भगवान ने, मैंने बता दिया ना कि भगवान ने कहा मेरी इच्छा से हुआ सब, उनकी गलती पूछ रहा हूँ। जय विजय ने क्या गलती की थी? उन्होंने अंदर जाना छोड़ा। किनको? ये तो स्पष्ट है उसमें, इसलिए तो हुआ सारा खेल। उन्होंने कुछ गलती की थी, किसी ने अगर भागवत पढ़ा सुनाओ ध्यान से तो। हाँ ये तो होगा, तो भी तो ये घटना है हुई है, ये तो सब स्पष्ट है। लेकिन कुछ एक ऐसी गलती भगवान ने बताई, श्लोक में आती है ये बात कि जो कि उसके कारण उनको दंड मिला। तो मुझे तो मालूम है। यस बताओ। पता तो पता नहीं, मालूम है कि नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं हो सकती है, कोई व्यक्ति वैसे आ नहीं सकता। दूसरा जो मुझे ऐसा लगा कि 6 द्वार जब पार कर लिए उन्होंने, तो फिर भी उनके अंदर ऐसा कैसे आ गया कि ये बिना उसके परमिशन के इनको रोका गया ऐसे उसमें। फिर मुझे ऐसा ये कारण बताया भगवान ने, गलती ये की तुमने कि जब मेरी पत्नी घर की मालकिन आई थी, अपने भक्तों के पास जाना पड़ता है मेरी पत्नी को, लक्ष्मी देवी को जो उनकी पूजा करते हैं, तो वो गई थी और तुमने उसको भी रोक लिया था कि अंदर नहीं जाना तुम्हें। ये भगवान उनकी गलती भी बता रहे हैं कि तुम ये मत सोचना कि तुमने कुछ गलती नहीं की है, तुमने गलती भी की है। तो एक बार घर की स्वामिनी, बैकुंठ की स्वामिनी जब आई वापस, तो तुमने उसको भी रोक लिया, उससे भी कहा था अंदर नहीं जा सकती, तो उसका दंड भी तुम्हें दिया जा रहा है। तुम खाली ये मत सोचे ना कि हमने कुछ गलती नहीं की। मतलब फ्यूचर में गेट पे जिसकी ड्यूटी लगे उसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, घर की मालकिन को तो मत रोको, हाँ बाकी लोगों को रोक दो, लेकिन जो मालिक है उनको थोड़ी रोक सकते हैं। तो इसलिए भगवान ये यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि तुमने कुछ गलती भी की थी। जय विजय। आगे भगवान कह रहे हैं, दूसरी ओर मेरे हृदय को मोहित कर लेते हैं जो हृदय से प्रसन्न रहते हैं और जिनके मुख कमल अमृत में मुस्कान से प्रकाशित होते हैं, वे ब्राह्मणों का आदर करते हैं, भले ही ब्राह्मण कठोर वचन बोलते हों। ये भी एक गलती बता रहे हैं, ये छोटी गलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी क्या थी कि उन्होंने लक्ष्मी देवी को अंदर आने से रोक दिया था। ब्राह्मण अगर कठोर वचन भी बोले, खासकर से धामवासी, जो प्रभु जी कह रहे थे कि धाम में हमें किस मूड से जाना चाहिए। देखिए हम अब जा रहे हैं वहां पर, बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं, हो सकता है वहां के पुजारी आपको कहे ए कितने चढ़ाएगा, अगर उसने बोला 500 चढ़ा दे और आप उसी बात पर झगड़ा हो गए तो नुकसान किसका होगा। तो धाम में जाकर के खासकर से धाम वासियों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पुजारी हो, कोई भी हो, क्योंकि उनकी खेती यही है, बस वो यही आशा करते हैं कि कोई यहाँ धाम में आएगा, कुछ हमें भी मिलेगा, कुछ भगवान को चढ़ाएगा, और उनका और दूसरा कोई बिजनेस नहीं। उनका तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि वो इन स्थानों को कम से कम मेंटेन रखे हुए हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी डीलर वहाँ प्लॉट काट करके कॉलोनी बना देगा, है ना। तो वो कम से कम मेंटेन रख रहे हैं उन स्थानों को। अगर पे आके द्वार पे आके कोई जो भी अपना को करता है वो बेस्ट है, तो हमें बहस नहीं करनी ना, हमें ये कहना है कि हम हमारा धर्म है कि हम नकद नहीं देते। आप बैठिए, आपके लिए खाना थाली में प्लेट में रख के देंगे, आप घर के बाहर बैठिए वो खाइए, बस। बहस नहीं करते हम, आर्ग्यूमेंट क्यों करें, है ना। फ्रूट दे दें उसका, अगर भोजन तैयार है तो भोजन दे दें। लेकिन वो तो खाली पैसा मांगता है। हाँ, वो बोले कि देखिए हाथ जोड़ के बोल दें कि हम जो है हमारा धर्म नष्ट होगा, हम कैश नहीं देते, हम नकद नहीं देते, कि नकद देने में खतरा है। सबसे अच्छा है हम नकद देते हैं, लेकिन हमारा एक केंद्र है वहां देते हैं, बस यही बोलना चाहिए सीधा। देखिए भगवान बोल रहे हैं, ये बात इसलिए भी उठी है, वे भले ही ब्राह्मण कठोर वचन बोलते हों, वे ब्राह्मणों को मेरा ही स्वरूप मानते हैं। तो कौन सी ऐसी लीला है, साथ साथ में अंताक्षरी भी कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी लीला है जिसमें ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार न करने के कारण बहुत बड़ा दंड मिल गया, जबकि कोई खास गलती नहीं थी उस व्यक्ति की। जब गोपियां सब छोड़ के जा रही थी, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने राम जी के लिए भोजन के लिए मैंने बताया कि एक ब्राह्मणों से डीलिंग अच्छी नहीं की उस व्यक्ति ने, जबकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था,
और ब्राह्मणों से अच्छे व्यवहार ठीक नहीं किया, इसके लिए उसको बहुत बड़ी सजा मिली। तो बोल रहे हैं ना, ब्राह्मण भले ही कठोर बोल दे, लेकिन एक सामान्य ब्राह्मण से कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। शाम का और ब्राह्मण के साथ नहीं नहीं, परीक्षित महाराज ने भी, बहुत पॉपुलर है ये लीला, इसलिए मैंने बताया। परीक्षित महाराज ने तो मुझे महाराज वो ऋषि थे उनको गोपियाँ जब जाती है मेरा वो वफा कहते हैं कृष्ण बलराम के लिए, तो ब्राह्मणों ने कहा कि पहले यहाँ पे वो हमारी मतलब पूजा करो, कुछ ऐसी आती है ना कथा। वो नहीं, वो नहीं है, किसी को याद नहीं आ रही, सोचो ये कुछ दिमाग में जोर डालो, एकदम याद आएगी। बहुत पॉपुलर घटना, इसलिए कह रहा हूँ। धोखे फिर दोबारा भागवत में लिखी है ये घटना कि ब्राह्मणों से डीलिंग अच्छी नहीं की। वैसे वो व्यक्ति बहुत अच्छा था और बहुत कड़ी सजा मिली उसे फिर बाद में। तो उधर गिरगिट बनते हैं। हाँ, फौजी के लिए ताली बजाइए, देखिए ताली बजाओ जोर से। देखिए तो जब भगवान कृष्ण ने उसको महाराज निर्ग को बनाया मनुष्य छू करके, तो भगवान ने कहा तुम खुद बताओ। तो वो क्या कह रहा है कि दानियों में जब भी किसी की चर्चा की जाएगी, हे प्रभु मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति था, दान बहुत करता था महाराज निर्ग। ये भगवान राम के वंश में हुए पहले राजा। तो अब गलती क्या की उसने, भक्तों के साथ में अभद्र व्यवहार कर दिया, डीलिंग अच्छी नहीं की। बस इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना दान भी देता हो, लेकिन ब्राह्मणों के साथ अगर डीलिंग अच्छी नहीं की, मतलब थोड़े खराब शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो फिर क्या हुआ? ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं कहा, ब्राह्मणों ने कहा दोनों गायों को छोड़कर चले गए। और फिर वो गिरगिट बना, के क्लास बोलते हैं उसको वहां की भाषा में। और आज भी वो मंदिर, आज भी वो कुआं है बिल्कुल। उस कुएं पे खड़े होकर जब हम गए थे महाराज की यात्रा में, तो उस कुएं पे खड़े होकर यही कथा की थी हमने वहाँ सारे भक्तों के साथ में। के क्लास मार्ग लिखा हुआ था वहाँ, के क्लास मार्ग, केकला बोलते हैं वहाँ की भाषा में गिरगिट को। तो इतने सालों तक, राम के समय से लेकर कृष्ण के समय तक उसी कुएं में के क्लास बना रहा। देखिए इससे हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। के क्लास मतलब गिरगिट, उनकी भाषा में, मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में के क्लास बोलते हैं उसको, के क्लास मार्ग। तो वहीं बैठ करके मैं थे और प्रशांत गुरु थे, तो प्रशांत गुरु ने कहानी सुनाई थी। फिर मेरे को बोले भोजी कुछ और आप कुछ बच गया हो तो बताओ। तो फिर मैंने एक पॉइंट बताया था कि फिर कृष्ण कैसे बचाने आ गए उसे, कौन सा उसने पुण्य किया था, ये मैंने चर्चा की थी वहां पर। तो वो सब स्टन रह गए कि ये तो हमने कहीं आया नहीं, लेकिन वहां पर लिखा है भागवत में, अगर नोट्स बनाएंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये बात बताई है कि उसने फिर उसको कृष्ण ने कैसे बचा लिया। क्योंकि एक बार कुछ लोग गए थे, मंदिर बना रहे थे कृष्ण का। दान तो गाय का दान बहुत करता था, लेकिन कृष्ण मंदिर बन रहा था कहीं, और वो उनके पास गए कि महाराज आप इतने दानी हो, एक मंदिर निर्माण हो रहा है, इसमें भी कुछ दान दे दो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं उस राजा ने अनमने मन से थोड़ा सा धन मंदिर बनाने के लिए दे दिया था, इसलिए कृष्ण उसे आ गए बचाने के लिए। हरि बोल बोलो। ऐसे हमारा जो सेंटर बन रहा है उसमें आप कम से कम 10 लाख रुपए एक आदमी अनमने मन से दे दे तो कृष्ण आपको भी बचाने आ जाएंगे। फिर 20 लाख। 2.5 करोड़ देखो मन से तो देखो कृष्ण से बचाने आए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। नहीं तो गिरगिट बन गया था, कुएं में पड़ा है, लेकिन भगवान साक्षात उसे बचाने आए। देखिए उसको छूते ही वो उसी वेश में आ गया, राजा के वेश में आ गया और फिर गया। तो इसलिए इस श्लोक में क्या शिक्षा मिली हमें? देखो कोई व्यक्ति अच्छा साधक हो सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा दानी हो सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा मृदंगा प्लेयर हो सकता है, कीर्तनिया हो सकता है, सेवक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी वाणी पर वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम, अगर वाणी पर काबू नहीं है तो कितना बड़ा घाटा भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, लोगों का दिल अगर जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। ठीक है, पहले तोलो फिर बोलो, ये सबसे अच्छी दवा है। अगर लोगों का दिल जीतना है तो क्या करना होगा? सदैव मीठा बोलो, क्या दिक्कत है ना?
तो इससे ये लाभ मिला। और देखिए कितना बड़ा घाटा हुआ। मतलब मैं इस बात को रियलाइज करना चाह रहा हूँ इस केस में कि एक व्यक्ति इतना दानी है कि दानियों में जहां नाम आएगा, हे प्रभु मेरा नाम सबसे ऊपर होगा, वो व्यक्ति स्वयं बोल रहा है ये बात। उस व्यक्ति को अगर ये बनना पड़ा इतने हजारों सालों तक गिरगिट, तो हमारा क्या होगा? हम क्या बनने वाले हैं, हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए, है ना। तो बहुत मीठा मीठा बोलो। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि भक्तों को वाणी, इसलिए कर्मेंद्री में काउंट किया जिह्वा को, कि वाणी की चोट कभी ठीक नहीं होगी। वाणी में चोट लग जाएगी ना, जिह्वा कहीं दांत के नीचे आ गई, वो बिना प्लास्टर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन वाणी से जो चोट पहुंचाई है वो ठीक नहीं हो सकती, जन्म जन्म तक भी चली जाती है। इसलिए सदैव मीठा बोलो बस, और कुछ नहीं। तो इस कथा में हम ये पा रहे हैं जो भगवान बोल रहे हैं कि वे ब्राह्मणों का आदर करते हैं जो हृदय से प्रसन्न रहते हैं और जिनके मुख कमल अमृत में मुस्कान से प्रकाशित होते हैं, वे ब्राह्मणों का आदर करते हैं, भले ही ब्राह्मण कठोर वचन बोलते हो। देखिए भले ही ब्राह्मण, तो ये मैं कह रहा था कि अगर हम धाम में जाएं, जैसे मैंने एक घटना पहले भी सुनाई है कि एक बार मैं जीतानंद प्रभु के साथ वृंदावन गया था, और उन दिनों में वो जो कार थी उनकी वो वाली गाड़ी थी जो इको टाइप की होती है ना, पहले क्या ओमनी होती थी पहले, ओमनी कार में थे हम, और अंदर गलियों में घुस गई कार, वहां गए हुए थे। तो आगे से एक रिक्शा वाला आया, वो वहां का ही था कोई, तो उसने इतनी भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। हम उन दिनों में मैं भी जवान था, अच्छा निकल करके हम बाहर आए, मैंने कहा इसको पकड़ करके ठीक करते हैं। तो प्रभु जी दौड़ के आए, प्रभु जी ने देखो क्या कहा, आज भी मुझे याद अच्छी तरह। प्रभु जी ने कहा इनका हक है हमें गालियां देने का, डांटने का, क्योंकि इनका धाम है, हम यहाँ आए हैं, बाहर बने हुए इनके ऊपर हमने रास्ता भी घेरा है, इनको जितनी गालियां देनी है देने दो, चुपचाप सुनो। हम एकदम स्टन हो गए, चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। और हाँ, और उन्होंने इतना डांटा था ड्राइवर को, हमको गालियां दे रहा है एकदम भयंकर। बोले धाम में सावधान रहो, नुकसान हो जाएगा, धाम में आए हम कुछ लेने, खो के चले जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों के साथ डीलिंग हो, भक्तों में जो डीलिंग हो ना, अगर कुछ बात हो भी जाए, कई बार हो जाती है कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, तो हम ऐसा ना हो कि हम एकदम वो रूप धारण कर लें जो कि हमारा पहले था, भक्ति में आने से पहले। भक्ति में आने के बाद तो भी झगड़ा करना चाहिए, लेकिन ऐसे करना चाहिए जो लगे कि हाँ झगड़ा हो रहा है। लेकिन कई बार भक्त लोग उसी ग्रुप में आ जाते हैं जो कि भक्ति में नहीं थे तब, और वो वहां से वाव 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 बोलना शुरू कर दिया। तो वो बहुत सोचो ये घटना क्या बता रही है ना, कि उस व्यक्ति को, इतना बड़े दानी व्यक्ति को गिरगिट बनना पड़ा कितने सालों तक। ये तो उसका पुण्य था कि जो कृष्ण से बचाने आ गए। इसलिए भगवान ने कहा ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छंति निगच्छति, कौन थे पति जाने नमे भक्त प्रणश्यति। तो कह रहे भले ही ब्राह्मण कठोर वचन बोलते हो, वे ब्राह्मणों को मेरा ही स्वरूप मानते हैं और प्रेम पूर्ण शब्दों से उनकी स्तुति करके उन्हें शांत करते हैं। देखिए एक बार मैं अपने ससुराल में गुस्सा हो गया था, मुझे आज भी याद है, पता नहीं क्या कारण था, तो मुझे इतना ही याद है कि मुझे बहुत गुस्सा आया। तो जो और लोग थे ना, वो तो मुझसे बहस कर रहे थे, वो किसी बात पर पता नहीं क्या चर्चा थी, लेकिन जो मेरी सास थी ना, मुझे आज भी याद है, अब तो वो शरीर छोड़ के चली गई, उन्होंने एक ही बात बोल रही थी, वो उसकी मुझे याद है, वो एक ही बात बोल रही थी कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस इनको बोलने दो और सब शांत। मुझे लगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बोल रही, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस इनकी सब सुनेंगे। हाँ, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ लगी, वो एक ही बात बोल रही थी बार बार, बस कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलते रहे और सब सुनेंगे बस। तो मैं भी फिर चुप हो गया जब सब चुप हो गए। तो इससे पता चलता है कि जो ब्राह्मण है, प्रेम पूर्ण शब्दों से उनकी स्तुति करके उन्हें शांत करते हैं, जैसे एक पुत्र क्रोधित पिता को शांत करता है, या जैसे मैं तुम्हें शांत कर रहा हूँ। भगवान उनको बोल रहे हैं, जय विजय को बोल रहे हैं बात, तुम जो हो ऐसा मत सोचो। ये बहुत सुंदर लीला है वैसे, जिसको हम पढ़ते चले जा रहे हैं। इसका भी तात्पर्य बहुत लंबा है, प्रभुपाद ने लिखा है इसके ऊपर। इनका नेट डाउन है।
समय हो जाए तो बता देना प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है? 6 बजे तक समय है। ट्रेन का यही फायदा है, देखो, है ना। इससे अच्छा है कि हमें सेंटर बनाने से अच्छा एक ट्रेन बुक कर ले। शनिवार बुधवार को ट्रेन में बैठ जाओ, किसी सब टाइम पे आएंगे, ट्रेन निकल जाएगी, कोई ये नहीं कहेगा घर जाना है। इससे एक फायदा भी होगा, जैसे माता जी ने पैसे दिए ना, हाँ, वैसे पैसे भी आएंगे और मंदिर भी बन जाएगा। मंदिर भी बन सकता है, सही बात है। ट्रैवलिंग मंदिर। हिंदी नहीं आ रहा प्रभु इसमें? हाँ, अब आ गया। मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मन की बात ना जानकर आपके विरुद्ध अपराध किया है। अच्छा, भगवान इसका मतलब कुमारों को बोल रहे हैं, 4 कुमार को बोल रहे हैं आप। मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मन की बात ना जानकर आपके विरुद्ध अपराध किया है। अतः यदि आप आदेश दें कि ये अपने अपराध का फल भोगते हुए भी शीघ्र ही मेरे पास लौट आएं तथा मेरे धाम से इनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए, तो मैं इसे अपना उपकार मानूंगा। मतलब भगवान कितनी विनम्रता दिखा रहे हैं, देखिए। भगवान को क्या जरूरत है ऐसी बात बोलने की? अगर देखा जाए तो वो तो सबसे सर्वोत्तम शक्तिशाली है। वे फिर भी कह रहे हैं कि अगर तुम आज्ञा दो तो मैं तुम में उपकार मानूंगा, मतलब आपका उपकार मानूंगा कि आप अपना श्राप जो आपने दिया है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। इस कथन से हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने सेवक को वैकुंठ वापस लाने के लिए कितने व्याकुल हैं। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है ना। सोचो इस बात को थोड़ा गंभीरता से कि भगवान कितने व्याकुल हैं अपने पुत्रों को लेने के लिए। अतः यह घटना सिद्ध करती है कि जो एक बार वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाता है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। जय और विजय का मामला पतन नहीं है, यह तो मात्र एक दुर्घटना है। भगवान ऐसे भक्तों को यथाशीघ्र वैकुंठ लोक वापस लाने के लिए सदैव व्याकुल रहते हैं। यह तो मानना ही चाहिए कि भगवान और भक्तों के बीच गलतफहमी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जब एक भक्त और दूसरे के बीच मतभेद या व्यवधान होता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो बाजी कह रहे हैं अगर 2 भक्तों में मतभेद हो जाए तो दोनों को उसका भुगतना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी कोर्ट ऑफ द डे है इस विषय में, किसी को ये वो तो याद नहीं होगा बहुत, क्योंकि कोर्ट ऑफ द डे याद है, माताएं तो पढ़ती हैं वैसे। इसी विषय में कोर्ट ऑफ द डे है प्रभुपाद का, उसमें चित्र भी छपा है और बात भी वही कही है। अगर 2 भक्तों के बीच में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए भक्तों को? उसमें प्रभुपाद जी ने वहां लिखा है कि पहले तो प्रभुपाद ने वहां एक चित्र जो छापे हैं ना, उसमें बर्तन छपे हुए हैं, और फिर लिखा है इवन यूटेंसिल्स व्हेन मीट ईच अदर सो देयर इज सम वॉइस। प्रभुपाद ने लिखा है अगर बर्तन भी आप जैसे बर्तन रखो पास पास या बर्तन साफ कर रहे हो, आवाज आती है ना बर्तनों की कटाकट टक टकाटर। रसोई में तो किसी किसी की आजकल वो लग गई है नीचे स्टील की, तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप आया हो। कई बार वो बर्तन गिराते हैं ना, लेकिन हाँ कुछ लोग जानबूझ करके भी ऐसा करते हैं कि पड़ोस में पता चल जाए कि हमारे यहाँ बर्तन साफ हो रहे हैं। हाँ, तो एक प्रभुपाद ने उसमें जो सोल्यूशन दिया, फिर प्रभुपाद उसमें सोल्यूशन दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में भक्तों को आपस में उस घटना को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, दोनों को शांति से बैठ करके हरे कृष्ण मोहम्मद का जप करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं जैसे कि आगे प्रभुपाद कहते हैं, तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं बहुत जरूरी बात, जैसे कि अगर पानी गदला हो, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पानी गदला हो तो उसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देना चाहिए ताकि उसका जो गंदापन है नीचे जम जाए और स्वच्छ पानी ऊपर आ जाए। ये बहुत सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है। क्या इसमें प्रभुपाद, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आपस में कुछ हो जाती है, झगड़े कितनी बार हो सकते हैं, क्योंकि जब बर्तन टकराएंगे उनमें आवाज आती है, तो हम तो जीव हैं। एक तो ये कहा प्रभुपाद ने, दूसरा क्या कहा कि शांत हो जाना चाहिए और बैठ करके हरे कृष्ण मोहम्मद का जप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कृष्ण कथा। और तीसरा सोल्यूशन क्या बताया कि जैसे पानी को छोड़ दिया जाएगा तो शांत हो जाएगा, नीचे चला जाएगा गंदापन और स्वच्छता नजर आएगी और पता चलेगा कहाँ किसकी गलती थी। स्वच्छता का मतलब क्या है कि मेरी क्या गलती थी, आर पार दिखाई देगा फिर, है ना। तो ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, इसलिए कोर्ट ऑफ द डे हमेशा पढ़ना चाहिए हर भक्त को। पढ़ते हैं सब लोग? देखिए प्रभुपाद जी इसमें क्या कहेंगे, इसलिए इस तात्पर्य को पढ़ते हैं जरूर।
भगवान ऐसे भक्तों को यथाशीघ्र वैकुंठ लाने के लिए सभी व्याकुल रहते हैं। यह तो मानना ही चाहिए भगवान और भक्तों के बीच गलतफहमी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जब एक भक्त और दूसरे के बीच में मतभेद या व्यवधान होता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, दोनों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं कि एक को मिलेगा। यद्यपि वह कष्ट क्षणिक होता है, भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि उन्होंने द्वारपाल के अपराध का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और ऋषियों से अनुरोध किया कि उन्हें यथाशीघ्र वैकुंठ वापस जाने की सुविधा प्रदान करें। कितनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं भगवान। नहीं तो भगवान तो दोनों के स्वामी हैं, हाँ? वो भी तो भगवान के दर्शन करने आए हैं, जिनसे कह रहे हैं आप इनका थोड़ा क्षमा कर दो। तो ऐसी आदत हमें बनानी अपनी। ये भगवान इसलिए व्यवहार कर रहे हैं, आदत स्थापित कर रहे हैं। ये नहीं कि गवर्निंग कमेटी का अध्यक्ष तो मैं ही हूँ, मैं ही गवर्नर हूँ, तो मैं कहूंगा वो मानो सब लोग। इसमें बहुत नुकसान हो जाता है फिर भक्त का। तो वैसे अब समय हो गया है किसका? ब्रह्मा जी ने आगे कहा, यद्यपि ऋषियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, तथापि भगवान की सुंदर एवं प्रकाशमयी वाणी जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी, सुनकर उनकी आत्माएं तृप्त नहीं हुई। उनकी आत्मा अभी भी तृप्त नहीं है। जो ऋषि हैं, 4 कुमार, भगवान की इस महान वाणी को समझना कठिन था, क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक था और इसका बहुत गहरा अर्थ था। ऋषियों ने इसे अपने कानों से सुना और इस पर विचार भी किया, लेकिन सुनने के बावजूद भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाहते थे। वाह। फिर भी चारों ब्राह्मण ऋषि भगवान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके पूरे शरीर में रोमांच का अनुभव हुआ। तब उन्होंने भगवान से इस प्रकार कहा, जिन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के माध्यम से भगवान की अनेक महिमाओं को प्रकट किया था। तो मैं कह रहा था समय हो गया गायत्री का।